नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। अगले आधे घंटे में आपको 100 खबरें दिखाएंगे, वो भी तेज रफ्तार में। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। भागलपुर के एक निजी अस्पताल में स्टाफ ने किया मानवता को शर्मसार। कोरोना से पीड़ित पति का इलाज कराने पहुंची महिला से छेड़खानी। पीड़ित की आपबीती सामने आने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। एसएसपी के नेतृत्व में जांच टीम पहुंची लोकल अस्पताल। सीवान में प्रशासन और दुकानदारों के बीच झड़प। दुकानदार सहित अंचल अधिकारी के गार्ड घायल। चैनपुर ओपी थाना क्षेत्र के रामगढ़ बाजार की घटना। नवगछिया के अमरी गांव में एक युवक की गोली मारकर हत्या। प्रेम प्रसंग में हत्याकांड को दिया गया अंजाम। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। गया के इमामगंज में सामाजिक संगठनों ने जरूरतमंदों तक पहुंचाया राशन। संगठन से जुड़े लोगों ने की जरूरतमंदों से घर में रहने की अपील। मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नए प्राचार्य डॉक्टर भूपेंद्र प्रसाद और अधीक्षक डॉक्टर वैद्यनाथ ठाकुर ने किया पदभार ग्रहण। जेकेएमटीएससीएच को मिले 15 डॉक्टर। बेगूसराय सदर अस्पताल में बहाली के लिए पहुंची नर्स। अभ्यर्थियों ने किया जमकर हंगामा। भर्ती नहीं होने से नाराज है अभ्यर्थी। पटना में ईओयू ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वाले शख्स हर्षराज को किया गिरफ्तार। एक ऑक्सीजन सिलेंडर को 1,10,000 रुपए में बेचने का आरोप। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने लोगों से की वैक्सीनेशन सेंटर पर बेवजह भीड़ नहीं लगाने की अपील। कहा नंबर आने पर ही लोग सेंटर पर जाएं तो होगा बेहतर। बिहार सरकार के सख्त आदेश के बावजूद डीलर ग्रामीणों को राशन देने में कर रहे आनाकानी। ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मुंगेर के सांसद ललन सिंह को ढूंढ कर लाने वाले को 1 लाख का इनाम देने की घोषणा की है। सांसद ललन सिंह के लापता होने का पोस्टर जारी किया गया है। पूर्णिया के रुपौली से जदयू विधायक बीमा भारती के पति अवधेश मंडल पर जानलेवा हमला किया गया। हथियारों से लैस लोगों ने की हाथापाई। सरकार के निर्देशों के बाद भी देवघर के बाजारों में दिख रही है भीड़। एसडीएम के नेतृत्व में की गई कड़ी कार्रवाई। कई दुकानदारों से वसूला गया जुर्माना। पलामू के मेदिनीनगर बाजार क्षेत्र में चोरी छिपे खुल रही कई दुकानें। एसडीएम ने दुकानों को किया सील। गोड्डा में पत्थरगामा और गांधीग्राम में मुख्य चौक पर अंचलाधिकारी के नेतृत्व में दुकानों में चलाया गया सघन छापेमारी अभियान। नियमों के उल्लंघन के आरोप में कई दुकानों को किया गया सील। सिमडेगा के सभी प्रखंडों में विशेष कोरोना जांच शिविर का आयोजन। 6,300 लोगों की जांच का रखा गया लक्ष्य। पलामू के सूचना भवन में पत्रकारों को दी जा रही कोरोना वैक्सीन मिलने में देरी की वजह से कई पत्रकार दिखे नाराज। धनबाद के जोरा फाटक कब्रिस्तान टोला निवासियों ने कब्रिस्तान में कोरोना संक्रमित मृतकों के शवों को दफनाने पर जताया विरोध। अधिकारियों को आवेदन देकर कब्रिस्तान को घनी आबादी से दूर स्थानांतरित करने की मांग। बोकारो में फुसरो नगर परिषद कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए कस चुकी है कमर। नगर क्षेत्र को लगातार सैनिटाइज करने का हो रहा है काम। सिमडेगा के चटईटांगर प्रखंड में कोविड को लेकर 30 बेड का कोविड अस्पताल बन रहा है। डीसी ने कोविड अस्पताल का किया निरीक्षण। कोडरमा के बुच्ची टांड में एक कुएं से 2 दिनों से लापता युवक का मिला शव। पुलिस शव को कब्जे में लेकर छानबीन में जुटी। दुमका में पुलिस पार्टी पर हमला करने वाले 2 आरोपियों को गोपीकांदर पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1 मई को दुर्गा हाट बंद कराने पहुंची पुलिस टीम पर हमले में एक जवान हो गया था घायल। गुमला में घाघरा के आनंद नगर में चोरों ने घर का ताला तोड़कर 10,000 कैश और जेवरात और लैपटॉप कर किया हाथ साफ। बगहा में मिट्टी खोदने के दौरान आरआर में गिरने से 2 महिला की घटनास्थल पर मौत। 3 अन्य महिलाएं जख्मी, एक की हालत नाजुक। भभुआ में कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन सख्त। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 28 दुकानों को प्रशासन ने किया सील। बेगूसराय के डीडीसी और एसडीओ ने सदर अस्पताल की व्यवस्था का लिया जायजा। डीडीसी ने लोगों से किया कोरोना गाइडलाइन के पालन करने की अपील। खगड़िया में 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन का काम शुरू। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का नहीं हो रहा पालन।
नवादा रेलवे स्टेशन के आउटर सिग्नल के पास एक युवक की ट्रेन से कटकर मौत। हावड़ा गया ट्रेन की चपेट में आने से हुआ हादसा। बेगूसराय में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। लोहिया नगर थाने की पुलिस ने 64 बोतल देसी और 10 बोतल विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को पकड़ा। खगड़िया के बलुआही में युवा शक्ति के प्रदेश अध्यक्ष नागेंद्र सिंह त्यागी ने दिया धरना। जाप नेता पप्पू यादव पर हुए मुकदमे को वापस लेने की रखी मांग। वजीरगंज में पप्पू यादव पर हुए मुकदमे को वापस लेने के लिए जाप नेता राजीव कुमार कन्हैया अपने आवास पर विरोध प्रदर्शन करते दिखे। सरकार से मुकदमा वापस लेने की मांग। लखीसराय डीएम ने सदर अस्पताल में बनाया गया टीकाकरण केंद्र का किया निरीक्षण। वैक्सीन लेने वाले लाभार्थियों से उनकी सेहत के बारे में ली जानकारी। सासाराम अनुमंडल में लॉकडाउन को लेकर चला गया सघन वाहन चेकिंग अभियान। बिना हेलमेट और जरूरी कागजात के घर से निकले लोगों पर लगाया गया जुर्माना। मुजफ्फरपुर में कोरोना टीकाकरण केंद्र पर 2 गुटों में भिड़ंत। कटरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मारपीट में एक युवक का सिर फटा। 2 युवकों को हिरासत में लेकर की जा रही पूछताछ। आयुष डॉक्टरों ने 6 सूत्री मांगों को लेकर फिर उठाई आवाज। कहा मांगे पूरी नहीं हुई तो 15 मई से चले जाएंगे होम आइसोलेशन पर। रांची के बेड़ो प्रखंड में लगे साप्ताहिक बाजार में सरकारी गाइडलाइन की उड़ी धज्जियां। प्रशासन की सख्ती का भी नहीं हो रहा है असर। गोपालगंज के अंबेडकर चौक पर किन्नरों का उत्पात। किन्नरों ने कई गाड़ियों में की तोड़फोड़। अधिकारियों को बचाने पहुंचे सैप जवान भी घायल। छपरा में फाइनेंस कर्मी से 9,49,000 की लूट। अपराधियों ने फाइनेंस कर्मी को मारी गोली। घायल कर्मचारी अस्पताल में भर्ती। पटना में आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर 2 लोगों को किया गिरफ्तार। ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयों के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप। औरंगाबाद में बालू लदे ट्रकों से पुलिस की अवैध वसूली का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। वीडियो में ट्रक चालकों से अवैध वसूली करता दिख रहा है गश्ती दल का सिपाही। खगड़िया में लॉकडाउन के दौरान कालाबाजारी करने वालों पर प्रशासन सख्त। ग्राहक बनकर पदाधिकारी पहुंच रहे दुकान। ज्यादा कीमत वसूलने वालों पर हो रही कार्रवाई। लॉकडाउन में शादी के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस सख्त। प्रोटोकॉल तोड़ने वालों पर हो रही कार्रवाई। दानापुर के थानों में हर रोज आ रहे हैं 20 से 30 परमिशन लेटर। पलामू के नौडीहा बाजार में पुलिस ने कोरोना गाइडलाइन नहीं मानने वाले दुकानों पर की कार्रवाई। 3 दुकानों पर 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। देवघर के डीटीओ कार्यालय के पास चला मास्क और हेलमेट चेकिंग अभियान। हेलमेट और मास्क नहीं पहनने वाले लोगों से पुलिस ने वसूला जुर्माना। जामताड़ा नगर पंचायत के सफाई मित्रों के बीच मास्क, हैंड सैनिटाइजर, पीपीई किट का वितरण। सफाई मित्र कोरोना संक्रमण के बीच शहर की साफ सफाई में जुटे। भागलपुर में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए जोगसर पुलिस ने घंटाघर चौक पर चलाया रोको टोको अभियान। सड़क पर बेवजह घूम रहे लोगों को दी गई हिदायत। सिवान में लॉकडाउन के दौरान समाजसेवी ने जरूरतमंदों के बीच किया मास्क, सैनिटाइजर का वितरण। समाजसेवियों ने लोगों के बीच अन्नदान भी किया। बांका के रजौन में लोग कर रहे हैं लॉकडाउन का उल्लंघन। बेवजह सड़क पर घूमते नजर आ रहे हैं लोग। कई लोग पुलिस से भिड़ते हुए भी नजर आए। मुंगेर में लॉकडाउन का पालन कराने सड़कों पर उतरे डीएम और एसपी। 40 दुकानों को किया गया सील। 1.5 लाख का वसूला गया जुर्माना। बरबीघा में लॉकडाउन के नियमों की उड़ रही धज्जियां। प्रशासन के स्तर पर भी बरती जा रही लापरवाही। सिवान के डीएम ने महाराजगंज वैक्सीनेशन सेंटर का किया निरीक्षण। सेंटर में सुविधाओं के लिए जानकारी। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों को दिया निर्देश। पटना में पुलिस के जवानों में मास्क और सैनिटाइजर का वितरण। पटना के एएसपी और एनजीओ ने जवानों को किया जागरूक। बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में मरीज से ज्यादा अटेंडेंट। अस्पताल प्रशासन को हो रही है असुविधा। बांका में बैंक खुलते ही बैंकों में ग्राहकों की उमड़ी भीड़। कटोरिया के एसबीआई शाखा में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। औरंगाबाद के डीडीसी ने सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। अस्पताल में मिल रही इलाज की सुविधाओं के लिए जानकारी। गया में पप्पू यादव पर मामला दर्ज के विरोध में युवा शक्ति ने दिया धरना। सरकार से केस रद्द करने की रखी मांग। जगदीशपुर में डीलरों का प्रदर्शन। कोरोना से मारे गए डीलरों के लिए मुआवजे की मांग।
औरंगाबाद में लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन सख्त, हर चौक चौराहे पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की तैनाती। खगड़िया सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एक महिला की मौत, समय पर नहीं मिला एंबुलेंस और इलाज। भागलपुर के नाथनगर थाना में एसपी पूरन झा ने बुलाई शांति समिति की बैठक, कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन की सफलता पर किया गया विचार विमर्श। बिहार के 9 मेडिकल कॉलेजों में लगेगा ऑक्सीजन प्लांट, पेट्रोलियम मंत्रालय मेडिकल कॉलेजों में लगाया जाएगा प्लांट। पीएमसीएच में 5000 एलपीएम वाला ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। भागलपुर स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना काल में डॉक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए शुरू की बहाली प्रक्रिया। सदर अस्पताल के सिविल सर्जन कार्यालय में 3 सदस्य कमेटी ने लिया इंटरव्यू। मधुबनी के अररिया संग्राम में निर्माणाधीन झील और मिथिला हाट से 100 से अधिक परिवारों को मिला काम। 3 करोड़ की लागत से मिथिला हाट और 6 करोड़ की लागत से बन रही है झील। डरा रही है पटना के बाईपास के पास थोक मंडी की तस्वीरें, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं कर रहे हैं पालन, तेज हो सकती है संक्रमण की रफ्तार। सिमडेगा के ठेठई टांगर प्रखंड में कोविड को लेकर 30 बेड का अस्पताल बनाने में जुटा प्रशासन, डीसी ने किया कोविड अस्पताल का निरीक्षण। सिमडेगा सदर अस्पताल में कोल इंडिया के सहयोग से जल्द लगेगा ऑक्सीजन प्लांट। सदर अस्पताल में 50 बेड के आईसीयू वार्ड का भी होगा निर्माण। गोड्डा में कोरोना संक्रमण के बीच जांच में आई तेजी, सड़क के किनारे ही लोगों की हो रही है जांच। कोरोना महामारी पर कंट्रोल के लिए गोड्डा में डीसी ने खुद संभाली कमान, कलेक्ट्रेट के पास लगाया गया एंटीजन टेस्ट के लिए स्टॉल। शेखपुरा में लॉकडाउन के दौरान सभी प्रखंड मुख्यालयों में चल रही सामुदायिक किचन, गरीब और बेसहारा लोगों को मिल रहा है खाना। कोरोना महामारी में लोगों की मदद के लिए आगे आया एबीवीपी, पीएमसीएच में मरीजों और उनके परिजनों को खाना खिलाने का उठाया बीड़ा। धनबाद में सुदामडी थाना क्षेत्र के मोहल बनी मुक्तिधाम में शवों के अंतिम संस्कार के लिए लगी लंबी कतार, हर दिन अंतिम संस्कार के लिए आ रहे हैं 10 से 15 शव। बिहार में सड़कों के रखरखाव का काम नेटवर्क सर्वे व्हीकल के जरिए होगा, नई तकनीक के लिए निकाला गया टेंडर। धनबाद में चला स्पेशल कोरोना टेस्ट ड्राइव, चौक चौराहे से गुजरने वाले राहगीरों और दुकानदारों की हुई जांच। दुमका में कोरोना संक्रमण को लेकर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने की अधिकारियों के साथ बैठक, डीसी और सिविल सर्जन को दिए कई निर्देश। सीएम हेमंत सोरेन राज्य के सांसदों और विधायकों के साथ कोरोना की रणनीति पर कर रहे हैं चर्चा, पहले संथाल परगना और पलामू प्रमंडल के नेताओं के साथ की बैठक। देवघर के सिविल सर्जन ने पुराना सदर अस्पताल का किया निरीक्षण, अस्पताल को कोविड सेंटर के रूप में किया जा रहा विकसित, निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश। मधेपुरा में वैक्सीन सेंटर्स पर उमड़ी लोगों की भीड़, कर्मचारियों की लेट लतीफी से लोग परेशान। पटना में कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए आगे आया मारवाड़ी युवा मंच, जरूरतमंदों के घरों तक पहुंचाई जा रही है खाने की थाली। जमुई में मरीज के परिजनों से मनमाना किराया वसूल रहे प्राइवेट एम्बुलेंस चालक, लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं एम्बुलेंस चालक। दानापुर के बेटा में डांसर्स के ठुमकों का वीडियो वायरल, बेटा के पालीहाट गांव में शनिवार की रात लोगों ने किया लॉकडाउन का उल्लंघन। वैशाली के राघोपुर दियारा में लॉकडाउन की उड़ी धज्जियां, शादी समारोह में डीजे की धुन पर मस्ती में झूमे लोग, डांसर के साथ जमकर लहराया हथियार। बक्सर के चौसा में लोगों की बड़ी लापरवाही आई सामने, या तो जला शव को नदी में फेंक देते हैं लोग, नदी से पानी से गांव के लोगों में महामारी फैलने का खतरा। बक्सर में गंगा में शव फेंकने की खबर पर प्रशासन अलर्ट, लोगों से नदी में शव नहीं फेंकने की अपील, कहा गंगा में शव फेंकने से बढ़ेगा प्रदूषण और संक्रमण का खतरा। दानापुर में ईओयू और दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, ऑक्सीजन सिलेंडर और दवाइयों की कालाबाजारी का आरोप, पासबुक एटीएम समेत आपत्तिजनक सामान भी मिले। दरभंगा में लॉकडाउन के बीच खाने पीने के सामानों की हो रही कालाबाजारी, डीएम ने कहा
पकड़े जाने पर दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। पटना जंक्शन पर आने वाले सभी ट्रेनों के यात्रियों की हो रही है कोरोना जांच। केवल एक जांच सेंटर होने की वजह से लोगों को हो रही है परेशानी। बेतिया के मझौलिया में बारिश ने खोली सरकारी लापरवाही की पोल। बारिश में बहा मुक्ति घाट का शेड। लोगों को शव जलाने में हो रही है परेशानी। शिवहर में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए एसपी उतरे सड़कों पर। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को कराया उठक बैठक। लॉकडाउन के बाद भी नहीं संभल रहे हैं लोग, जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं यात्रा। पटना के मीठापुर बस स्टैंड में दिखी लापरवाही। गिरिडीह में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ा रहे हैं लोग। दुकान की शटर बंद होने के बाद भी करते हैं सामानों की बिक्री। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में हो रही है लगातार कमी। कई फ्लाइट को किया जा रहा है कैंसिल। सीतामढ़ी में सख्ती से हो रहा है लॉकडाउन का पालन। 11 बजे से सूनी हो जाती है सड़कें। पुलिस भी बरत रही है सख्ती। गुमला में चैनपुर प्रखंड में इलाज के दौरान एक बुजुर्ग की मौत। गांव के लोगों ने डैन बिसाई का आरोप लगाकर किया था हमला। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया था भर्ती। चौतरा के बानासाड़ी में एक बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। बाल बाल बचे बस सवार यात्री। आंध्र प्रदेश में बड़ा हादसा। अस्पताल में ऑक्सीजन की सप्लाई रुकने से 11 मरीजों ने तोड़ा दम। सीएम जगमोहन ने दिए जांच के आदेश। हैदराबाद के एक सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की किल्लत से कोरोना के 7 मरीजों की मौत। सरकारी अस्पताल किंग कोठी की घटना। देश में बीते 24 घंटे में 3,66,317 कोरोना केस आए सामने। 3,53,580 लोग हुए ठीक। अन्य देशों के मुकाबले भारत में हो रहा है सबसे तेज टीकाकरण। केंद्रीय चिकित्सा मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट कर दी जानकारी। WHO वैज्ञानिकों ने भारतीय कोरोना वेरिएंट को बताया सबसे अधिक संक्रामक। वैक्सीन लगाने से वायरस की गंभीरता कम होने का किया दावा।